मेरा तीनों में ही सिलेक्शन हो गया और अब मैं कंफ्यूज हो गया कि मुझे क्या करना। आपको ये भी बताना है कि अगर मैं एक एवरेज बच्चा ये सब कर सकता हूँ तो आप भी सब कर सकते हैं। एसएससी में एडमिशन लेना इतना आसान नहीं मेरे भाई, और उसमें भी स्टेम। ना बाबा ना, मुझसे नहीं हो पाएगा। और अगर आप गलती से जनरल कैटेगरी से हैं फिर तो भूल जाइए स्टेम का सपना, और स्टेम ही क्या, एसएससी का सपना भूल जाइए। अगर आप भी आज से पहले कुछ ऐसा ही सोच रहे थे तो बिल्कुल गलत सोच रहे थे आप, क्योंकि इस वीडियो में एक पहाड़ी शेर से मिलाना चाहूँगा आपको। भाई शेर इसलिए कहा है क्योंकि इसने एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन डोमेन, और वो भी स्टैम्प के साथ में, और वो भी जनरल कैटेगरी के साथ क्वालिफाई कर गया भाई। तो कुछ तो बात होगी ना इस पहाड़ी शेर में। तो सबसे पहले तो इस पहाड़ी शेर के लिए एक शायरी बनती है जो आपके अंदर भी मोटिवेशन जगा देगा। मेहनत इतना करेंगे कि किस्मत भी हार मान जाएगी। मेहनत इतना करेंगे कि किस्मत भी हार मान जाएगी, क्योंकि बाज की उड़ान में आवाज़ नहीं होती। मेहनत पे मेहनत करते जाओ मेरे भाई, तकदीर अपने आप बनेगी। पर यह मंजिल भी उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। दोस्तों एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे, साथ में बच्चे का एक डाउट भी है। भाई किसी का एक डोमेन नहीं हो रहा, अब इसके बाद तीन तीन डोमेन है। तीन तीन डोमेन में अब बच्चा किस में एडमिशन लेगा, ये भी कन्फ्यूजन है। भाई कहीं तो खाने कोई नहीं है, और किसी के पास इतना सारा खाना है कि वो सोच रहा है मैं क्या क्या खाऊं। खैर एक्सपीरियंस सबसे पहले ले लीजिए, आपके बहुत काम आएगी। उसके बाद मैं सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आप अभी दो डोमेन या तीसरे डोमेन, या आप सोच रहे हो कि एसएससी में जाना चाहिए या नहीं, तो आपको मैं अपना ओपिनियन दूंगा, सजेशन दूंगा। उससे पहले पहाड़ी शेर से मिल लो भाई। मेरा नाम है अमोघ घिल्डियाल और मैं अपने बारे में ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जिसे हर काम करने में मज़ा आता है, और मैं जो भी काम करता हूँ उसे फोकस से करता हूँ। जब मैं वो काम करता हूँ तो अपना 100% लगाता हूँ। और अगर आपको भी एसओएस में अपना जो भी डोमेन में आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। तो जब मेरे को म्यूज़िक में बहुत मज़ा आता था तो मैंने सोचा कि अब मैं पीवीए में म्यूज़िक में फॉर्म भर देता हूँ और मेरा सिलेक्शन तो आसानी से आ जाना चाहिए। पर मुझे साइंस और मैथ्स में भी इंटरेस्ट था, जिस वजह से मैंने सोचा कि अब मुझे स्टेम में और हाई एंड दोनों में फॉर्म भरना चाहिए, जिस वजह से अब मेरे तीनों में ही सिलेक्शन हो गया और अब मैं कंफ्यूज हो गया कि मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों मुझे आपको ये भी बताना है कि अगर मैं एक एवरेज बच्चा ये सब कर सकता हूँ तो आप भी सब कर सकते हैं। और सबसे पहले तो मैं इस चैनल को थैंक यू बोलना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। और मेरा सबसे पहले तो मैं अपना सवाल प्रेजेंट करना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि अब तो मेरा तीनों डोमेन में आ गया, तो अब मेरे को कौन सा डोमेन लेना चाहिए, कौन सा डोमेन बेस्ट है। तो मेरे जो तीन डोमेन में आया, पहला आया पीवीए में म्यूज़िक का पीवीए, दूसरा स्टेम और तीसरा हाई एंड स्किल्स। तो अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो सबसे पहले तो अगर आपको स्टेम में मैथ्स की तैयारी करनी है तो आपको ये करना है कि जो आपके समर हॉलीडेज़ होंगे ना, आपको समर हॉलीडेज़ तक अपने एनसीईआरटी को, मैथ्स और साइंस दोनों का एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है, क्लियर करना है। उसके बाद आपको मैथ्स में आर डी शर्मा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आर डी शर्मा आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में बहुत मदद करती है। और आपकी एक स्टेम की बुक भी होगी, मैं अभी निकालता हूँ, ये स्टेम की बुक होगी। तो इस स्टेम की बुक में जो आप मैथ्स वाला पोर्शन है ना, मैथ्स वाला पोर्शन काफ़ी हार्ड होगा, एडवांस्ड होगा आपके लिए शुरू में, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट बहुत हार्ड वाली यूज़ है। तो पहले आपको आर डी शर्मा से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, उसके बाद ही इसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है। दूसरा जो इसका साइंस है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंटरेस्ट है तो कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी से ही साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपको अपनी रीजनिंग पे मेहनत करनी है तो आप रीजनिंग इससे कर सकते हो, इसकी रीजनिंग आप कर पाओगे। तो अब मैं बात करता हूँ पीवीए के लिए। पीवीए में अगर आपको म्यूज़िक में करना है तो आपको सबसे पहले कोई आसपास के गुरु होगा या फिर क्लासिकल सिंगर कुछ भी होगा, तो किसी सोर्स से आपको धीरे धीरे लिटिल बाय लिटिल सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं तो पहले से ही म्यूज़िक क्लास में जाता हूँ, पर तब भी मेरे लिए इतना मुश्किल हुआ। तो मैं पहले तो बताता हूँ कि आपको सबसे पहले स्वर के बारे में पता होना चाहिए कि अगर कोई वो स्पीकर पे स्वर बजाते तो आप उसे कम्प्लीटली रिपीट कर पाओगे। दूसरा, वो कोई भी रैंडम लाइक ताल बजाते हैं तो आपको उसे अपने हाथ से क्लैप करके कॉपी करना है। और तीसरा, आपको जो कुछ भी गाना है उसके लिए आपको एक राग तो तैयार करके जाना है, और उसके बारे में भी बताना चाहिए कि जैसे आपने यमन गाया तो यमन की बंदिश में कौन से ताल यूज़ होते हैं, सब पता होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने अपने म्यूज़िक ऑडिशन में
ये राग यमन गाया। सा नी रे गा मा पा म धा नि सा नि ध प म ग रे नी रे ध सा नी रे नि गा नि म ग रे नी रे ध सा तो रे बांसुरिया जादू भरी तोरी रे बांसुरिया जादू भरी मोहलियो मन प्रेम भरी मोहलियो मन प्रेम रे बांसुरिया जादू भरी तोरी रे बांसुरिया। अब मैं बात करता हूँ हाई एंड के लिए। तो हाई एंड के लिए आपको ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो पहला राउंड है वो वाला आप आसानी से कर पाओगे अगर आप स्टेम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि उसमें मैथ्स के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, पर मैथ्स के अपनी बुक के हिसाब से हो जाएंगे, एनसीईआरटी के हिसाब से। और दूसरा राउंड जो होगा, दूसरे राउंड के वो तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा, क्योंकि बस एक प्रोजेक्ट बनाना है। और मैं आपको टिप देता हूँ कि आपको चीटिंग नहीं करनी है, क्योंकि आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट में क्या बना है। तो वो बहुत सारे टॉपिक्स देंगे और आपको उनमें से एक प्रोजेक्ट बनाना है। थैंक यू, मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बता दिया। पूरा एक्सपीरियंस आपने ले लिया है। एक छोटा सा गाना आपके साथ शेयर करूंगा। मैं पहाड़ों को रे बसी तू दिल्ली रोने वाली, मैं धारा को पानी वालू तू बिसलेरी वाली। अब आप सोच रहे होंगे सर आप फटा वाला गाना क्यों गा रहे हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई। इतने जबरदस्त संगीत प्रेमी कलाकार से आपका परिचय करवा दिया, तो भाई मेरा गाना तो फटासुरी लगेगा ना आपको। हाँ जी बिल्कुल सही सर, सही समझ रहे हैं आप। देखिए बच्चे को सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई हो जिनका सिलेक्शन हो चुका है 1, 2 या 3 डोमेन में। साथ में जो नेक्स्ट ईयर अपनी तैयारी करना चाहता है एसएससी के साथ, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो। अब बात करते हैं सॉल्यूशन के साथ। देखिए जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम एक चीज़ के लिए भागते हैं, लेकिन जब हमारे पास बहुत सारा होता है फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला बेस्ट है, ये वाला बेस्ट है, ये वाला बेस्ट है। ये ऐसे ही होता है जब हम कहीं शादी पार्टी में जा रहे हैं, भाई एक ही जोड़ी कपड़ा है तो उसे पहन लेते हैं, हम चले जाते हैं। लेकिन भाई साहब हमारे पास इतने सारे कपड़े हैं, वहाँ कन्फ्यूजन होता है कि ये वाला पहनूँ, ये वाला पहनूँ कि ये वाला पहनूँ, है ना। खैर ऐसी कंडीशन में आपको सजेशन की ज़रूरत होती है, आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि भाई तुम पर ये वाला सही लगेगा, इसे ट्राई कर लो। तो अब मैं बात करूँ बच्चे का परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट म्यूजिक में हो गया, और काफ़ी ज़बरदस्त म्यूजिक वाले फील्ड में कमाल करेगा ये बच्चा, क्योंकि आवाज़ देखो ना आप, क्या लहराती आवाज़ है ना। और जब इस बच्चे को ट्रेनिंग दी जाएगी तो ये तो झंडे गाड़ देगा। दूसरा है बच्चे का हाई एंड 21st सेंचुरी। सबसे पहले हमें इन तीनों को समझना पड़ेगा कि इन तीनों में एक्चुअल में होता क्या है, और आपको इसमें पढ़ाया क्या जाएगा, एंड आपका करियर क्या बनेगा। तो भाई अगर आप म्यूजिक में सिंगिंग में गए हैं तो सिंगिंग फील्ड में जाएंगे आप, और बहुत सारे बादशाह हमारे सिंगिंग फील्ड में हैं, तो आप उन्हीं के साथ कहीं ना कहीं खड़े मिलेंगे। दूसरा है 21st सेंचुरी। इसमें होगा क्या, ये जो 21st सेंचुरी के स्किल्स हैं, मतलब जिनकी डिमांड आज से 5 साल बाद होने वाली है, 10 साल बाद होने वाली है, 20 साल बाद होने वाली है, उन स्किल्स को इस डोमेन में सिखाया जाता है। एग्जाम्पल के रोबोटिक आपको सिखाया जाएगा, एआई, भाई आने वाले टाइम में एआई का ही टाइम है और एआई में ही सब कुछ चलने वाला है। तो भाई ये सारी चीज़ें आपको एसएससी के हाई एंड 21st सेंचुरी में सिखाई जाएगी। एंड थर्ड है स्टेम। भाई स्टेम के लिए तो लोग मरते हैं, सही में ही मरते हैं, है ना। स्टेम मतलब अगर आपका सपना, देखो सबसे पहले आपको तीनों को समझना पड़ेगा, एंड उसके बाद क्या बेस्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। म्यूजिक की दुनिया अलग है, इधर रोबोटिक की दुनिया अलग है, और भाई कहाँ म्यूजिक प्रेमी कहाँ साइंस प्रेमी, ये बहुत कम देखने को मिलता है। जो बच्चा म्यूजिक में इंटरेस्टेड होता है वो बाकी सारा उसमें ढीला हो जाता है, बट ये तो भाई रोबोटिक वाले फील्ड में भी है ना, कोडिंग और डिकोडिंग वाले फील्ड में भी एक्सपर्ट, म्यूजिक सिंगिंग में भी एक्सपर्ट है, और यहाँ भाई मैथ साइंस भी बच्चे ने रट दिए, घोट के पी लिए। अब आप देखो म्यूजिक में तो आपको म्यूजिक इंडस्ट्री में जाओगे, हाई एंड 21st में आप रोबोटिक और वगैरह एआई वगैरह की फील्ड में जाओगे। यहाँ पर भी इंजीनियरिंग फील्ड में आप टर्न कर सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं। बट स्पेशली जो इंजीनियरिंग के लिए जो मेडिकल फील्ड के लिए डोमेन बनाया हुआ है स्टेम, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल। अगर आप डॉक्टर बनने का सपना है, आपका इंजीनियर बनने का सप्पना है, जेई का सपना है, नीट का सपना है ना, तो आपके लिए स्टेम बेस्ट रहेगा। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, और प्लीज़ मेरा कहा हुआ फाइनल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप सबसे मेन है, आपकी रुचि कहाँ है। अब भाई इस बच्चे की रुचि तो मुझे तीनों चीज़ों में दिखी, क्या म्यूजिक गाते हैं, तो मैं थोड़ा सा सजेशन दूँ, क्योंकि अगर आपके अंदर साइंस और मैथ की अच्छी नॉलेज है
तो स्टेम छोड़ करके शायद म्यूजिक वाले फील्ड में जाना थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि नासमझी होगी। हालांकि ऐसा नहीं है, म्यूजिक इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है और यहाँ पर भी बढ़िया करियर बनता है। बट आप अपना छोटा सा एक यूट्यूब चैनल ओपन कर लीजिए, सोशल मीडिया अकाउंट बना लीजिए, जहाँ पर आप अपनी सिंगिंग, अपनी परफॉर्मेंस को दिखा सकते हैं। एंड देन आपको स्टेम के साथ या हाई एंड 21st सेंचुरी के साथ में आप म्यूजिक भी कर सकते हैं। तो म्यूजिक इज़ एडिशनल उस कंडीशन में जब आपके पास स्टेम ऑप्शन भी है और हाई एंड 21st भी है। तो म्यूजिक का तो फिलहाल अभी साइड कर लीजिए, आप इसको अपने स्टेम और हाई एंड 21st के साथ चल सकते हैं। दो में आपको कन्फ्यूजन है। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि आप करना क्या चाहते हैं, आपका सपना क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। उससे पहले ये भी समझना पड़ेगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है ना, क्योंकि भाई आप जिस फील्ड में आगे जाना चाहोगे वहाँ पे खर्चा भी लगेगा। और स्टेम में क्या होता है कि आपको जेई की तैयारी, नीट की तैयारी, मेडिकल की तैयारी, आईआईटी की तैयारी आपको करवाई जाती है। एंड कमाल की बात है, ये आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको कॉलेज कौन सा मिल रहा है, स्कूल कौन सा मिल रहा है, कैंपस कौन सा मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको कौन कौन सा कैंपस मिला है और आपके कौन कौन से डोमेन में सिलेक्शन हो चुका है, क्लास भी जरूर बताइए। अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहला मैं अगर आपको एडवाइस करूँ तो स्टेम हमारे बेस्ट सबसे फर्स्ट है, दूसरा हमारे पास है हाई एंड 21st एंड तीसरा है म्यूजिक। ये सीक्वेंस में हमने लगा दिया। अब अगर आपका इंटरेस्ट टेक्निकल चीज़ों में है, एआई में है, रोबोटिक में है, कोडिंग डिकोडिंग है, आप रोबोट बनाना चाहते हैं, मशीन बनाना चाहते हैं, तो आपको हाई एंड 21st ज्वाइन कर लेना चाहिए। बट एक स्कूल है मेरे जानने में, वहाँ पर स्टेम वाले स्कूल से, एक ही स्कूल से 37 IITian 37 बच्चों ने IIT क्वालिफाई कर दिया। तो जब आप स्टेम वाले स्कूल में जाओगे आपको सराउंडिंग वैसा ही मिलेगा, सारे के सारे आपकी तरह 30 मार्क होंगे। वहाँ पर आपके और ज़्यादा दिमाग तार खुलेंगे, आपको लगेगा यार अभी तो मैं ही एक्सपर्ट हूँ। लेकिन जब आप उस स्कूल में जाओगे ना, आपको लगेगा भाई मेरे तरह कई सारे एक्सपर्ट हैं। तो वहाँ पे दोनों चीज़ें हो सकती है, आप डिमोटिवेट भी हो सकते हो, भाई यार ये भी तेज़ है वो भी तेज़ है, लेकिन आप और ज़्यादा एनर्जेटिक बन सकते हो कि भाई मुझे इससे भी तेज़ बनना है, उससे भी तेज़ बनना है। क्योंकि जब हम सब गधों में होते हैं तो घोड़ा स्मार्ट बन जाता है, लेकिन जब सारे घोड़े तेज़ होते हैं ना, तब जो है महाराणा प्रताप के चेतक का नाम आता है। तो आप फिलहाल तो स्टेम ज्वाइन कर लीजिए, स्कूल कौन सा है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपको स्टेम कालका जी है तो आंख बंद करके उसमें एडमिशन ले लीजिए। दूसरी चीज़, रोबोटिक का भी करियर है इन फ्यूचर में। तो फिलहाल आप एक छोटा सा, आपके साथ मेरा इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का इंटरेस्ट जानना मुझे पड़ेगा कि बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है। उसके बाद कंप्लीट आपको सजेशन मिल पाएगा। फिलहाल फर्स्ट चूज आपका स्टेम एंड देन हाई एंड 21st एंड थर्ड म्यूजिक। बट जिसका म्यूजिक में ही जाना है तो आप कह सकते हैं कि बाकी दो फेल है। आई होप कि आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। प्यारा सा कमेंट लाइक के साथ जरूर करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस पहाड़ी शेर के लिए भी एक लाइन जरूर लिखें, आप क्या कहना चाहेंगे इस पहाड़ी शेर के लिए, ड्रॉप कर दो यार कमेंट। और अगली वीडियो मिलते हैं, शेयरिंग कर दो इस वीडियो को जिन तक भी ये आप पहुँचाना चाहते हैं। अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।